हाय गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स। तो आज अपने पास में टोटल 3 क्वेश्चंस हैं। पहला ये है, दूसरा ये क्वेश्चन है, तीसरा ये क्वेश्चन है। तो फटाफट देखते हैं बिना समय को गवाए हुए। तो हमारे पास में कह रहा है कि x की वैल्यू दी गई है 2+√5। तो हमसे एक वैल्यू पूछ रहा है x³ + 3x² - 29x। तो इसके कई सारे तरीके होंगे, मगर एक तरीका जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस पर ज़रा फोकस करते हैं। तो देखते हैं पहले कि ऑप्शन में कहीं भी √5 नहीं आया है, जबकि हमें पता है स्क्वायर निकालेंगे चाहे क्यूब निकालें या इवन x की जो भी वैल्यू है उसके साथ में एक √5 दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन में √5 नहीं आया, इसका मतलब हुआ कि √5 कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हुआ होगा। तो यानी कि हम फोकस उन्हीं चीज़ पे करेंगे जो √5 वाली नहीं है। देखते हैं ज़रा कैसे, क्या बताना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ से x की वैल्यू तो यही दी हुई है और x² की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, +5 आ जाएगा और +4√5 आ जाएगा, यानी कि बेसिकली 9 + 4√5 आ गया। ठीक है भाई। ऐसे ही x³ अगर निकालेंगे तो इसका क्यूब करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 25√5 आ जाएगा, +6√5 और विद इन ब्रैकेट लिखेंगे 2 + √5। तो ज़रा आप एक बार फिर से सॉल्व करते हैं। तो 8 आएगा, ये 25√5 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 12√5 और यहाँ पे आ जाएगा 6×5 जा पूरा पूरा 30 आ जाएगा। क्लियर है बात। तो अब हमें करना क्या है, √5 के टर्म कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हुए होंगे, तो हम √5 के टर्म को लिखेंगे ही नहीं। मतलब x³ की जो मैं वैल्यू लिखूंगा वो 8 + 30 यानी कि 38 लिखूंगा। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, प्लस 3 टाइम्स अब x² की जो वैल्यू है उसमें मल्टीप्लाई करने के बाद में ये 4√5 को मैं छोड़ ही दूंगा, मल्टीप्लाई केवल 9 के साथ में करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 9 -29। x की वैल्यू की जगह पर केवल 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 38, यहाँ पे आ जाएगा 27 और यहाँ पे आ जाएगा 58। सो बेसिकली आंसर आएगा 27 -20, आंसर आ जाएगा 7। क्लियर है बात। ऐसे करेंगे भाई, पूरा √5 का जब टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा तो उसे कंसीडर ही नहीं करेंगे। ठीक, होप यू गॉट इट। आगे बढ़ेंगे। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि 3sec² थीटा + tan थीटा -7 = 0 है और थीटा की वैल्यू दी गई है कि 0 से बड़ा है और 90 से स्मॉल है। आगे बढ़ेंगे। तो हमसे इसकी वैल्यू कुछ पूछ रहा है। ओके, तो आप ज़रा ये बताइए कि जब 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है तो वैल्यू तो 3 बचती है। वैसे होने को तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई ट्रिपलेट पे क्वेश्चन सेट हो सकता है, मगर 2 मिनट का समय या 2 सेकंड का समय निकाल करके फोकस करेंगे कि क्या वैल्यू हो क्या सकती है। इधर इट विल बी 30 डिग्री या 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री। वैसे होने को तो कोई ट्रिपलेट पे सेट हो सकता है, लेकिन 1 मिनट निकाल के करेंगे। ठीक है। तो जैसे हम देखें कि अगर यहाँ पे 30 डाल रहा हूँ तो tan 30 का मान 1/√3 होता है, यानी कि 1/√3 बचता रहेगा। ऐसे ही अगर 60 डालेंगे तो यहाँ पे तो कुछ भी आया, यानी कि रूट की वैल्यू है स्क्वायर होकर खत्म हो जाएगा रूट, मगर tan 60√3 बचता रहेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर थीटा बराबर 45 पर रख के चेक करें, देखते हैं क्या क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 2, यहाँ पे आ जाएगा +1 -7 = 0। तो ऑब्वियस सी बात है डिग्री करेगी, मतलब पूरा क्वेश्चन थीटा बराबर 45 डिग्री पे सेट है। तो इसके बाद में आप 45 डिग्री डायरेक्ट ये डाल ही सकते हैं, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 डिवाइड बाई साइन 45 की वैल्यू 1/√2 यहाँ पे लिखेंगे, +3 यहाँ पर भी √2 लिखेंगे। ठीक है, डिवाइड बाई कॉसेक 45 आ जाएगा √2 और सेक 45 भी आ जाएगा √2। ओके, तो ऊपर बन गया 5 और √2 और यहाँ पे बन गया √2। सो दिस इज योर आंसर, 5/√2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात। आगे बढ़ेंगे। एक अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। कह रहा है कि स्टूडेंट वाज गेटिंग द फॉलोइंग 4 ऑफर्स ऑन द परचेजिंग ऑफ ए बुक। एक जब वो बुक खरीद रहा है तो उसको 4 ऑफर दिए गए हैं, 20% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, या 25 और 15 का सक्सेसिव डिस्काउंट, या 30 और 10 का सक्सेसिव डिस्काउंट, या 5 और 35 का सक्सेसिव डिस्काउंट। और पूछा गया है स्टूडेंट के लिए कौन सी स्कीम बेहतर है, यानी कि यहाँ पे पूछा गया मैक्सिमम डिस्काउंट किस में मिलेगा। ठीक है भाई। कभी कभी सेम क्वेश्चन पूछेगा कि सेलर के लिए कौन सा अच्छा है, तो सेलर के लिए वो अच्छा होता है जिसमें मिनिमम डिस्काउंट मिलता हो। अगर सेलर के लिए पूछेगा तो हम कंसीडर करेंगे जिसमें मिनिमम डिस्काउंट मिलता हो। तो हमें पता है कि जब वो वाला फार्मूला लगाओगे कि a + b + AB/100 है ना, तो पूरी a + b सब में फिक्स है, सबका टोटल 40 ही आ रहा है भाई। तो पूरी बात इस बात पे आएगी कि 40 के यहाँ पे के साथ में यहाँ पे कितना लिखेगा। और चूंकि स्टूडेंट के लिए पूछ रहा है, मतलब यहाँ पे वैल्यू कैसी आनी चाहिए, मिनिमम आनी चाहिए, ताकि मिनिमम 40 में से घटेगा तो मैक्सिमम बचेगा। अब ये मिनिमम कब आएगा ये देख लेते हैं भाई। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 400 आ रहा है, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 आ रहा है, 175 आ रहा है। बाकी किसी की भी
तो मिनिमम मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि स्कीम 4 अच्छी रहेगी स्टूडेंट के लिए। समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर सेलर के लिए पूछ रहा होता, अगर सेम क्वेश्चन में सेलर के लिए पूछ रहा होता तो हम ये देखते कि यहाँ पे ये वैल्यू मैक्सिमम चली जाए, ये वैल्यू मैक्सिमम चली जाए। और मैक्सिमम कब चली जाएगी? जब वैल्यू सिंक्रोनाइज होंगी, जब पास पास में होंगी, यानी कि जितना गैप कम होगा उतना ही मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा आएगा। यहाँ पे देखो गैप 0 का है एकदम, मल्टीप्लिकेशन सबसे ज़्यादा आया है। क्लियर है बात? यहाँ पे गैप देखो ज़्यादा है तो मल्टीप्लिकेशन कम आया है। ठीक है ना? तो इस तरीके से कर पाएंगे। होप यू गॉट इट। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। ओके।